सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने बाइबल निकालते हैं और रोमियो 13 के 8 से 14 तक हम पाठ करेंगे। रोमायू चैप्टर 13 उसका 8 से 14 तक हमारे बीच में कन्नूस सर है, सो वो हमें आज पढ़ने में मदद करेंगे। रोमायू 13 का 8 से 14 तक। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। रोमियो 13 और 8 से लेकर 14। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचारों से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चल ले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन, न व्यभिचार और न लुचपन में और न झगड़े और न डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए और धन्यवाद आपके वचन के लिए जो लॉर्ड जो हमने पढ़ा है लॉर्ड, हमें समझने में ज्ञान देना लॉर्ड और इसको बोलने में ज्ञान देना लॉर्ड, सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना, ये समय आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। जय यीशु। जय यीशु बोलने का आदत हो गया, जय मसीह की तो मैं भूल गया था ना, फिर मैं सोचा कि क्या बोलते हैं हम लोग, तो फिर मैं जय मसीह की। सो ऐसा होता रहता है। सो आज के वचन हम जैसा पढ़ा कि रोमायू 13 के 8 से 14 तक। सो यहाँ पॉलुस रोमन्स को यानी कि रोमी साम्राज्य को, वहाँ के जो भी उस टाइम में बिलीवर्स था, सो उन लोग को ये कह रहा है कि क्या करना है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हाथ हथियार बांध ले। सो आज का टॉपिक ही इस तरह से टेकिंग ऑफ एंड पुटिंग ऑन, यानी कि कुछ चीज़ें को त्याग देना और कुछ नया चीज़ें को पहनना। सो इसमें क्या होता है कि मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग एक रेस कर रहा था, लेकिन रेस कहाँ कर रहा था, मैराथन नहीं, लेकिन मिट्टी होता है ना, गीला मिट्टी, तो वो गीला मिट्टी में क्या कर रहा है, वो लोग दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं। तो पहला सब साफ सुथरे है ना, सब न्यू टी शर्ट है, नया टी शर्ट, सब नया है। सो रेडी है भागने के लिए और वो भाग रहा है। और जैसे वो लोग स्टार्ट करता है भागने, कहीं समय तो ना 1-2 स्टेप चलने के बाद क्या होता है कि उन लोग का वो स्पीड जो होता है, स्पीड कम होता है और फिनिशिंग लाइक तो बहुत कम होता है ना, वो थक गया था, ऐसा कर रहे चल के जा रहा था। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मिट्टी है वो मिट्टी एक ये संसार को सोचिए ना, ये संसार को सोचिए, और वो मिट्टी एक अंधकार को सोच सकते हैं आप। मिट्टी अंधकार जैसा है और जैसा कि वो लोग रेस के लिए जा रहा था ना, दौड़ रहा था ना, वो जितना वो गीला मिट्टी में वो चल के जा रहा था, आगे जा रहा था, वो क्या हो रहा था, उन लोगों का स्पीड कम होते जा रहा था और वो क्या दौड़ने में उन लोगों को क्या हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। ऐसा ही संसार के ये अंधकार का चीज़ें भी एक गीला मिट्टी जैसा कि जहाँ पर हम है और हम चल रहे, क्योंकि पौलुस बोलते हैं कि हमारा क्या है, एक दौड़ है। तो हम वो दौड़ में जा तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम मिट्टी में, एक गीले जैसा मिट्टी में, संसार में
क्या है, ये गीले मिट्टी तो एक पाप जैसा है ना, हम लोग चल तो रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो हमारे शरीर में, कपड़ा में, शायद जूते में होता है ना। क्योंकि एफिशिएंट 6 में क्या बोलता है पॉल कि सारा हाथ हथियार धारण करो, पहन लो, और वो सारा हाथ हथियार का चीज़ें का नाम भी बताए। वो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, तो मतलब हमको पहन के जाना है, तो हमारा सुसमाज के जूते को सुसमाज के साथ तुलना किया है ना, तो वो सब हम लेकर जाते, तो हमें क्या होता है कि गीले मिट्टी के साथ जाते, तो हमारा रेस क्या होता है, थोड़ा दौड़ने में दिक्कत होता है ना। तो क्या क्या होता है, सो इसीलिए आज का पॉलुस रोमायु 13 के 8 से 14 तक में हमें एक चीज़ बोलते हैं कि हमें एक ऐसा चीज़ें होता है, वो चीज़ों को क्या करना है, निकाल कर फेंकना है, और एक चीज़ें को क्या करना है, दूसरे चीज़ें को लेना है। सो वो क्या बोलता है कि पुरानी चीज़ें क्या मतलब पापी चीज़ें को हमें क्या करना है, निकालना है। जैसा कि वो मिट्टी आया था ना, वो दौड़ने लोगों के, वो मिट्टी को निकालना है और नया चीज़ पहनना है। और वो बोलता है कि ज्योति का हाथ हथियार बांध लिए। सो मैं इंग्लिश में ऐसा लिखा था कि टेक ऑफ आवर सिनफुल डीड्स एंड पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट, यानी कि हमें बुरे स्वभाव, पापी स्वभाव को निकालना है और क्या करना है, परमेश्वर का ज्योति का हाथ हथियार बांधना है। सो जब हम रोमियो का पुस्तक पढ़ेंगे, तो रोमियो के पुस्तक में एक चीज़ मिलता है कि उदार विश्वास के आधार पर है, और कोई भी चीज़ नहीं बताएगा, वो एक ही चीज़ में ज़्यादा फोकस करता है। और रोमायु का ये बुक क्या करता है कि विश्वास, उदार विश्वास के उसमें आधार में, लेकिन विश्वास कहाँ पर करना है, मसीह पर। मसीह फेथ ऑलोन इन क्राइस्ट बोलते हैं ना, लाइक मसीह में ही विश्वास करने से ही उदार मिलेगा। तो इस चीज़ में कह रहा, तो जब हम 13 के 13 में देखते हैं ना, तो जब देखते हैं कि पॉल एक चरित्र को, व्यवहार को क्या करता है, वार्न करता है, व्यवहार के प्रति वार्न करता है, वार्निंग देता है हमें। तो जब ये व्यवहार और विश्वास, ये दोनों शब्द सुने, व्यवहार और विश्वास, ये दोनों शब्द ऐसा चीज़ है, अगर इसको ना हम लोग थोड़ा भी समझने में थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। जैसा कि विश्वास, सुनिए आप, व्यवहार, जो व्यवहार क्या होता है, जब हम व्यवहार से अपना जीवन चलाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आज से मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा इंसान बनने वाला हूँ, ठीक है, आज से मैं चर्च जाऊँगा टाइम में ना, आज से मैं प्रार्थना करूँगा, आज से मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो खुद से लगा ना, अपने व्यवहार पर क्या करने लगा, ट्रस्ट करने लगा। जब करते ना, तो क्या होता है, लीगलिज्म बोलते हैं ना, रूढ़िवादी समथिंग, रूढ़िवादी। तो इसके अंदर हमें क्या हो जाते हैं, हम ट्रैप्ड हो जाते, घुस जाते और निकल नहीं पाते ना। तो एक समय में जाते, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक बहुत हेवी होता है वो। तो लेकिन अगर हम क्रम के हिसाब से रखेंगे, व्यवहार को ऊपर नहीं रखेंगे, और विश्वास को ऊपर रख के हम, अगर ये दोनों में विश्वास को ऊपर रख के हम चलते हैं, तो क्या होता है कि विश्वास केवल यीशु में, फेथ ऑलोन इन क्राइस्ट, तभी क्या होगा, मेरा आपका हृदय मन क्या होगा, परिवर्तन होता है। सो ये जब परिवर्तन होता है तभी होता है ना, लाइक ऑटोमेटिकली हम लोग का व्यवहार, जो बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज होता है। तो समझ रहे ना, जब हम बिहेवियर यानी कि हम चरित्र को हम ऊपर रख के हम चीज़ें करने चाहते हैं ना, तो और लीगलिज्म में, रूढ़िवादी में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ हम जीते हैं ना, तभी क्या होता है कि हमारा व्यवहार, जो बिहेवियर भी क्या होता है, चेंज होता है। सो पॉल ये पाप की उसमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने के आगे क्या बोलता है कि 8 में बोलता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। तो ये व्यवस्था के बारे में बात करता है उसके नीचे। तो व्यवस्था कौन पूरी करते हैं, जिसके पास प्यार है ना, जिसके पास प्यार है। तो ऐसा नहीं कि आज से मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, प्रेम करेगा, ये नहीं। लेकिन हम किसी से, पॉल हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तो हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तभी क्या होता है पता है, ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करना ही नहीं, लेकिन हम जब प्रेम करते हैं ना एक दूसरे से, दिखावटी प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम करते हैं ना, तभी एक चीज़ दिख जाता है उसके जीवन से। क्या दिख जाता है कि हाँ,
परमेश्वर क्या है, परमेश्वर भला है, वो चीज़ देखता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। तो हम एक दूसरे से प्रेम कर देते हैं, वहाँ से एक चीज़ रिफ्लेक्ट होता है कि दैट गॉड इज़ गुड, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि मैं पास्टर से प्रेम कर रहा हूँ, यहाँ से क्या देखता है कि हाँ मेरा परमेश्वर क्या है, भला है। मैं कन्नू सर से प्रेम कर रहा हूँ, क्या देखता है कि यहाँ से मेरा परमेश्वर भला है। और एक और चीज़ देखता है, क्या देखता है कि हाँ वो परमेश्वर को फॉलो करना एक क्या है, वर्दी है, यानी कि एक योग्य है ना, उसका पीछे चलना एक क्या है, वर्दी है। ऐसा यूजलेस नहीं है, कुछ वो नहीं है वो ना, एक होता है ना लाइक कुछ उसके पीछे जाने को व्यर्थ नहीं है, लेकिन एक क्या है, वर्दीनेस है, वर्दी है उसके पीछे जाने के लिए। इसीलिए पॉल बोलते हैं कि प्रेम रखना है, प्रेम का कर्जदार वो बोल रहे हैं ना, प्रेम का कर्जदार। आजकल किसके सबके पास क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से फटाफट सामान लेते हैं ना, फटाफट सामान लेते कि बाद में जाकर ये क्रेडिट कार्ड सोचे कि एक प्रेम का क्रेडिट कार्ड है, तो सोचे हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, प्रेम से प्रेम दे रहे हैं ना। बाकी बाद में देखा और क्रेडिट कार्ड खाली होगा ना, तो प्रेम का जब हम देखेंगे तो क्या होगा, अरे पास्टर के पास तो मुझे 100 प्रेम देना है, कन्वर्सन को देखा तो 1000 प्रेम देना है। तो क्या करना है हमें, वो क्रेडिट कार्ड जैसे हम तुलना करेंगे ना, तो हमें उसके बाद क्या करना है, एक आका से प्रेम रखने में हमें क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। सो पॉल यही चीज़ को और हम जब देखते हैं ना तो नीचे की रात बहुत बीत गई, तो ये हम जब ये कितने में 11 में हम जब देखते हैं ना, समय को पहचान कर ऐसा की करो कि इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सो यहाँ पर नींद वाला शब्द यूज किया है, वो नींद ग्रीक में उपनोस करके कहते हैं, और उसका मतलब होता है कि ये नींद बाइबल में बहुत सारे नींद है, जैसे कि कोई गुजर गया, कोई मर गया, उसका भी नींद वाला शब्द यूज़ किया है, बहुत सारे नींद। लेकिन ये दूसरा नींद है, इसमें हुप्नोस करके ग्रीक वर्ड यूज़ किया है, उसका अर्थ बनता है कि चेंजिंग एंड बिकमिंग लाइक वर्ल्ड। मतलब कि ये जो हम लोग पुराने ये अंधकार के राज्य से मसीह ने हमें क्या किया है, एक ज्योति का राज्य में वहाँ उसने क्या किया है, हमें खरीद के लेकर आया है। तो फिर वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम चेंज होने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, हमें उधर ही जाना। इजरायली को बताया ना, इजरायली को मिस्र देश से निकाल के परमेश्वर लेकर आया था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो रास्ते में वो बोल रहा था कि मिस्र देश का क्या कर रहा था, वो लहसुन कांदे, यही चीज़ें उन लोग के दिमाग में चल रहा था ना। तो मतलब ऐसा था कि कभी कभी हम मसीह में और परमेश्वर हमें छुड़ा के आते, फिर भी क्या करते हैं, हम हमारा पापी स्वभाव के कारण से हम हमारा बीता हुआ जीवन में जाना चाहते हैं, वही चीज़ में अटक जाते हैं हम लोग। तो यही बोलता है कि चेंजिंग एंड बिकमिंग लाइक द वर्ल्ड, मतलब हम संसार के जैसा बन रहे हैं। लेकिन हम यूथ में भी बता रहा था कि हम लोग की हमें एक्चुअल में कलीसिया क्या करना है, कलीसिया संसार को प्रभाव करना है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, संसार कलीसिया को प्रभाव कर रहा है। सो इस चीज़ में हमें ध्यान देना है। हमें एक ज्योति का संतान कहला है, हम ज्योति का संतान है। तो हम हमारे जीवन से, आप और मेरे जीवन से क्या करना है, ज्योति चमकना है, मसीह का ज्योति चमकना है। सो ये रोमाई 13 में भी ऐसा है कि रोमन सिटीजन क्या हो रहा है कि उधर रोमी का लोग भी क्या हो रहा है कि वो लोग भी कल्चर के हिसाब से, होता है ना, कल्चर के हिसाब में वो लोग डूबे हुए, वो लोग उसमें स्ट्रगल कर रहा है। आप और मैं भी कल्चर में, एक कल्चर में, इंडियन कल्चर है, अपना अपना कल्चर है ना। तो कल्चर में क्या होता है, कभी कभी दबाव महसूस करते हैं। लेकिन क्या करना, पॉल क्या बताता है कि हमें वो दबाव में भी क्या करना है, वो विश्वास से हमें जीना है, विश्वास से जीना है, फेथ अलोन इन क्राइस्ट है, मसीह में विश्वास करके। तो इमेजिन करके आप वो दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, मिट्टी के दौड़ में दौड़ रहे हैं, और आपको क्या करना है, अभी कपड़ा तो सब मेला हो गया, मिट्टी हो गया, अभी वो धोने के लिए अभी आपको जाना है, 50 जन है आप लोग रेस में भाग ले रहे हैं। तो बाद में जो है एक ही कुआं है, ठीक है, एक ही कुआं है पानी, और सब लोग क्या करे, उधर अपना अपना पहला जो पहुंच गया वो धो दिया, और कुआं का पानी क्या हुआ, मेला बना दिया। अभी आप उधर ही जाके धोना है। अब एक ही कुआं है, तो क्या करना है, आप उधर ही जाओगे तो कितना और मतलब मेला पानी से और धोएंगे तो और मेला हो जाएगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या कि संसार एक मिट्टी से भरा हुआ क्या है, एक संसार है, मतलब मिट्टी क्या है, एक पाप से भरा हुआ संसार में हम क्या करते हैं कि कभी कभी पापी संसार में क्या करेंगे, हम अपने खुद से पाप धोने का, मेरा मतलब पाप से पाप धोने का क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो ये हो सकता है पाप से ही पाप धोने का कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। हम लोग क्लास भी कर रहे हैं, फाउंडेशन क्लास ना, तो उसमें भी हम हमारा अच्छे काम से हम लोग क्या करते हैं, हमारा पाप नहीं धो सकता, हम स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन एक ये कौन से, यीशु मसीह से जा सकता है। तो इसीलिए पॉल क्या बोल रहे हैं कि सब चीज़ निकाल दो ना, सब चीज़ निकाल दो, सब चीज़ निकाल के क्या कर दो, त्याग दो, है ना। बोलता है कि इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, सब चीज़ें त्याग कर, अंधकार की चीज़ें त्याग कर, ज्योति का हाथ हथियार बांधना हमें क्या है, जरूरी है। और वो बोलता है कि ज्योति का हाथ हथियार बांधना। सो मैं एक लाइन लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है कि गॉड इज कॉलिंग अस इनटू लाइट नॉट टू अर्न हिज लव बट टू ग्रो इन इट। यानी कि परमेश्वर हमें ज्योति के उसमें हाथ दे रहा है, ताकि क्या करना है, नॉट टू अर्न हिज लव, उसका प्यार अर्न करने या खरीदने के लिए नहीं बुला रहा है, लेकिन क्या करने के लिए, कि वो प्यार में बढ़ने के लिए, वो ज्योति में बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। सो आज मैं आपको ये वचन से यही आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें एक दो चीज़ें होता है, बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जीवन में जो मिट्टी के वो समान है, जो संसार में जीते तो पाप होता है, वो चीज़ें हमें क्या करना है, पुराना स्वभाव, पापी स्वभाव को हमें त्यागना है, उसको निकाल देना है, और क्या करना है, ज्योति का आर्मर यानी कि ज्योति का हाथ हथियार हमें क्या करना है, बांधना है। तो आए हम प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए लॉर्ड, और हमें मदद करना, सहायता करना आपके ज्योति का हाथ हथियार को बांधने में लॉर्ड, हमें सहायता करना, मदद करना, और आपके अगुवाई से और आप ही की स्ट्रेंथ से, सामर्थ्य से प्रभु हम अपना पापी स्वभाव को और अंधकार की चीज़ें को हम हमारे जीवन से प्रभु हम हटा सकते। सो मदद करना हर सभी को लॉर्ड, हम आप ही पे भरोसा करते, विश्वास करते, मदद करना लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।